बोलते हुए चलेंगे। ऐसे बैठे मुझे लगता है श्रम कार्ड बनवाने के लिए आए हैं। हाँ, सभी लोग हमारे भाई बंधु तालियों के साथ में, क्योंकि बताया गया है ये कथा वो कथा नहीं है जो आप चौपारों पे बैठ करके सुने। ये भगवान बुद्ध बाबा साहब वर्तमान पुरुषों की गाथा है। यहाँ पर किसी को छुआछूत भेदभाव जाति पाति से नहीं माना जाता है, सभी को समान दृष्टि से देखा जाता है। आइए कहना है, अरे सील सिकाई के उठली तन में समाई के, सील सिकाई के उठली तन में समाई के। अरे पहला सील हत्या नहीं करी, भगवान बुद्ध ने पहला सील बताया है, पाड़ा पिपाता बेर मढ़ी सिक्का पदम समादयामी, यानी हमें किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। यदि देखा जाए तो इस संसार में हत्या ही ज्यादा हो रही है। इस हत्या को रोकने के लिए जब भगवान बुद्ध का किसी ने जब सील नहीं मान रहे हैं तो बाबा साहब ने लिख दिया है, यदि इस हत्या को करोगे तो 302 धारा लगेगी, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आपको हर हालत में भगवान बुद्ध के सील को मानना ही पड़ेगा। यदि भगवान बुद्ध के सील को नहीं मानोगे तो बाबा साहब से नहीं बच सकते हो। इसलिए कहना है, अरे पहला सील हत्या नहीं करी, हत्या से तुम्हें हरदम डरी। अरे ऐसे समझाएंगे वो तेरी तन तन में समाएंगे, ऐसे समझाएंगे वो तेरी तन तन में अरे तू जैसी चोरी नहीं करी, और इसी के बीच में 101 रुपया बड़े भ्राता श्रीमान तुकमान भैया जी की तरफ से आए, जो कि इसी गांव के रहने वाले हैं। बहुत बहुत साथ बात, बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं। भगवान बुद्ध ने दूसरा सील बताया है, अदेना दाना बेर मणि सिक्का पदंग समादयामी आदि, यानी कि हमें किसी को बिना वजह से चोरी नहीं करनी चाहिए। माफ करें, हम इतने बड़े वक्ता नहीं हैं, अभी हम सीख रहे हैं। ये चोरी वाली बात जो है, चाहे बर्तन बिलिया की चोरी हो, चाहे माल खजाने की चोरी हो, चाहे जूते चप्पल की चोरी हो, और चाहे दूध दही माखन की चोरी हो, चोरी तो चोरी होती है। फिर भी लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। चोरों की पूजा में जकड़े हुए हैं। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। यदि आपके घर हम जाएं, कुछ भी वस्तु आपके यहाँ से उठा ले गए तो आप ये नहीं कहोगे साहूकार हमारी वो वस्तु लेकर के चला गया है। आप यही बोलोगे कि वो चोर हमारी चीज को लेकर के चला गया है। और फिर भी भला हो, उन लोगों का उस समय हमारे और आपके बाप का संविधान नहीं था। यदि उस समय हमारे और आपके बाप का संविधान होता तो जैसे आज के देवी देवता जेल में पड़े हुए हैं, उस समय के भी लोग जेल में पड़े होते। जैसे कि आजकल देखा होगा आसाराम, राम रहीम, राम रच, रामपाल, जितने भी राम हैं सब जेल में जकड़े हुए। शुक्र है उस भगवान का उस समय संविधान नहीं था। कहना है, अरे तू जैसी चोरी नहीं करी,
किसी ने सुना होगा, फूलन देवी के साथ उन लोगों ने ऐसा अत्याचार किया, उसे नग्न हो करके गांव के लिए कहा कि तुम गांव में जाओ और हमारे लिए पानी लेकर के आओ। जिस समय फूलन देवी को सपा से टिकट मिली तो 22 लोगों को एक लेन में लगा करके 22 लोगों को गोली मारने का काम किया है फूलन देवी ने। इसीलिए उन्हें भारत में पहले नंबर पर और विश्व में तीसरे नंबर पे जाना माना पहचाना जाता है। कहना है भगवान बुद्ध ने तीसरा सील बताया है, कामे सुमिथा चारा वेर मणि सिक्खा पदं समादयामि। यानी कि ये जो सील है हमारी माताओं बहनों को भी लिए है और भाइयों के भी लिए है। कहा गया है कभी भी किसी को गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। बहन है तो बहन की दृष्टि से देखना चाहिए, भाई है तो भाई की दृष्टि से देखना चाहिए, पिता है तो पिता की दृष्टि से देखना चाहिए। और चौथा सील बताया है, ज्यादा समय ना लेते हुए, मूसा वादा वेर मणि सिक्खा पदं समादयामि। यानी कि इस मुख से कभी किसी को गाली नहीं देना चाहिए, हमेशा सदैव मीठी वाणी का प्रयोग ही करना चाहिए। ये भगवान बुद्ध ने बताया है। और भगवान बुद्ध ने ये भी कहा है कि हर बात ऐसा नहीं है कि मंच के माध्यम से बता दिया जाए, वो आप हर बात मानते चले जाओ। भगवान बुद्ध ने कहा है किसी बात को जब मानो तर्कों पर खरी उतर जाए और बुद्धि विवेक पर जाकर के जब खरी कसौटी लग जाए। ऐसा नहीं कि इस मंच से बता दिया जाए हर बात मानते चले जाओ। इसलिए कहना है अरे पांचवा सील नशा नहीं करे, पांचवा सील नशा नहीं करी। अब नशा वाली बात है, खैर हम किसी की बुराई नहीं करते हैं और अगर किसी का नाम भी नहीं रख सकते हैं। पांचवा सील भगवान बुद्ध ने कहा है, सुना वेर मच पमादिष्ठाना वेर मणि सिक्खा पदं समादयामि। यानी कि कच्ची पक्की ठर्रा देसी रमका ताड़ी का आदि नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर भी ऐसे सरल मार्ग को छोड़ करके लोग अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं, दूसरे के बाप से बाप कहने में लगे हुए हैं। कभी भी हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि अपने महान पुरुषों के बारे में जान लिया जाए। तो खैर ज्यादा ना कहते हुए, अरे पांचवा सील नशा नहीं करेगा और नशाबाजी से हरदम डरेगा। डॉक्टर साहब अरे ऐसे सिखाई गए बुद्ध जी तन मन में समाई गए, ऐसे सिखाई गए बुद्ध जी तन मन में समाई गए। बाबा साहब ने हमारे लिए इतना संघर्ष किया, हमारे और आपके लिए पानी पीने के लिए नहीं था। तालाबों में भी पानी पीने जाते थे, फिर भी मार लगाई जाती थी। यदि कोई सही बात सुन लेते थे तो कानों में शीशा पिघला करके डाल दिया जाता था। यदि कोई सही बात देख लेते थे आंखों में तकुआ चुबा दिए जाते थे। इतना संघर्ष करने के बाद 4 पुत्रों को बाबा साहब ने खोया। और जो हमारी माता बहनें ये सुंदर सुंदर साड़ियां पहने हुए हैं, ये किसी और लोगों की देन नहीं है। समझने वाले समझ सकते हैं, क्योंकि भैंस के लिए नाद भर चारा काफी और समझने के लिए इशारा काफी है। कहना है हमारा। इसी के बीच में ये राहुल उर्फ
कल्लन इसी गांव के रहने वाले हैं। 51 रुपया भिजवा रहे हैं, 50 रुपया भिजवा रहे हैं। कहना है इनके लिए ज्यादा नहीं, एक ले